सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आप लोगों के। बट इस वीडियो के एंड तक आप लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लोगे अगर आप एक एक चीज को नोट डाउन करोगे और उस पर ध्यान दो। तो चलो स्टार्ट करते। आप खुद को देखो पहले। आप बड़े हो गए ना। आप कितने से थे? इतने से, जब आप मदर के फीटस में थे। देन आप बाहर निकले, आपकी क्या हुई? ग्रोथ हुई। एंड देन आपकी हाइट इतनी होगी। अब आप और बढ़ोगे, हाइट वेट बढ़ता जाएगा, फिजिकली मेंटली अच्छे से ग्रो करोगे। वैसे ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या होता है? इतना सा सीड होता है, वो सीड इतने बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। बाय विच प्रोसेस? ग्रोथ। उसमें भी ग्रोथ होती है। आपको कभी बचपन में चोट लग जाती है, तो वो चोट को जब आप ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो चोट क्या होती है? खुद ब खुद अपने आप रिपेयर हो जाती है, अपने आप वो ठीक हो जाती है। उस पर कुछ कुछ ब्लैक डेड स्किन आते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे करके न्यू स्किन वहां पे आ जाती है। तो मतलब वहां भी ग्रोथ होता है। तो इसे भी ग्रोथ बोलेंगे, उसे भी ग्रोथ बोलेंगे। हमें जो बढ़ रहे हैं हमें भी ग्रोथ बोलेंगे। बट ये ग्रोथ हो क्यों रही? दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज सेल डिविजन, जो आज का टॉपिक है। सेल डिविजन। अब बच्चों, सेल डिवीजन का मतलब क्या? एक सेल से दो सेल बनना। एक से दो, यही होता है सेल डिवीजन। अब तक तो आपको इतना ही पता था, बट अब थोड़ा डेप्थ में जाते। ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में। कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स। और मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल। अब सोमैटिक सेल मतलब क्या मिस? सोमैटिक सेल आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, लिवर, स्टमक एंड ऑल, जितनी भी चीजें हैं, स्किन, ये सारी चीजें, इनमें जितने सारे सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल बोलेंगे। और उनका डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? माइटोसिस के थ्रू। तो मैं आपने पूरा बॉडी का सेल तो बता दिया, सब में माइटोसिस होने वाला है। तो मियोसिस कहाँ होगा? मियोसिस बच्चों स्पेशल सेल में होगा। स्पेशल सेल। तो ये स्पेशल सेल है कौन से, वो देख। रिप्रोडक्टिव सेल, जो आपके गोनड्स है। मेल में क्या होता है? टेस्टिस। एंड फीमेल में होता है ओवरी। टेस्टिस क्या बनाती है? स्पर्म। ओवरी क्या बनाती है? ओवम। और इनमें होने वाला है हमारा मियोसिस। क्या होने वाला है? मियोसिस। मियोसिस कहां कहां पे होंगे? टेस्टिस एंड ओवरी। कहां कहां पे होंगे? टेस्टिस एंड ओवरी। इन्हें छोड़ के जितने भी सेल हैं वो सारे सेल सोमैटिक सेल है। और दो रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है? दो रिप्रोडक्टिव सेल। और उन्हें छोड़ के जितने रेस्ट सेल हैं बॉडी के सेल, उन्हें सोमैटिक सेल बोलेंगे। सोमैटिक सेल में क्या होता है? माइटोसिस। रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है? मियोसिस। इतनी चीजें याद हुई। अब इस पूरे वीडियो में हम माइटोसिस को जानेंगे, उसके बाद हम मियोसिस को इसके अगले पार्ट में जानेंगे। तो जानते हैं मियोसिस होता क्या है और माइटोसिस होता क्या है। देखो, पहले ये दोनों सेल डिवीजन को अच्छे से जानने के लिए उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल डिवीजन में कौन से सेल के पार्ट टेक प्लेस करते हैं, कौन से टेक पार्ट करते हैं, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनका जिनका फंक्शन ऐसा होता है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जो जो वर्ड्स मैं यूज करने वाली हूं इसका मतलब जानना पड़ेगा। तो अभी आगे हम माइटोसिस स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ तुम लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि सेल ऑर्गेनलीज कौन से होते हैं। सेल को अच्छे से समझना है तो ये सारी चीजें समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सेल के अंदर कौन सी चीजें होती। तो ये दिख रहा है, ये क्या है आपका? सेल। क्या है ये? सेल। अब ये सेल में सबसे पहले बाहर से अंदर जाता। पहले बाहर में क्या है? सबसे पहले
सेल के बाहर में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली नहीं होती, एकदम झिल्ली टाइप, वो होती है झिल्ली, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलो, ये जो स्पेस दिख रहा है आप, ये स्पेस है साइटोप्लाज्म। याद है साइटोप्लाज्म में हमारा हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस, वही साइटोप्लाज्म। उसके अंदर चलो, ये गोला दिख रहा है, ये है न्यूक्लियस। बस न्यूक्लियस को भी एक झिल्ली पहना दी गई है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके अंदर न्यूक्लियस, ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर शेप में। ये परपेंडिकुलर शेप मतलब क्या? जो 90 डिग्री होता है दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे अलाइन है, इसे हम बोलेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है वो हम सेल डिवीजन में जानेंगे। अब यहाँ पे ये छोटा सा गोला दिख रहा है, वो है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है? ये बच्चों राइबोसोम बनाता है। याद है राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम को बनाने वाला न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस सॉरी। ये तितली जैसी शेप का क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे बनता है? डीएनए से। डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है वो जानेंगे इसके बाद। तो देखो बच्चों, एज एन एग्जाम्पल, आप लोग की जो दादी मम्मी लोग होती होंगी, वो स्वेटर या फिर कोई चीज ऐसे सिलती हैं, तो वो धागों को देखा है कभी? वो धागों को देखा है? जैसे स्वेटर सिल रही है बोल, तो वो धागा देखो, देखो ये ऐसा गुच्छा होता है ना, उस धागे को देखो, उस धागे में भी छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे थ्रेड्स। मतलब ये जो धागा है वो भी पतले पतले थ्रेड्स को एक साथ कंबाइन करने से बना है ये धागा। जब इस धागे को अच्छे से कंबाइन करके इतना बड़ा गोला बनाओगे तब जाके हमें इतना बड़ा गोला मिलेगा। तो मतलब छोटे छोटे पतले पतले धागे को हमने कंबाइन किया, हमने बड़ा धागा बनाया, उन धागों को एक साथ रोल किया और कॉन्स्ट्रिक्ट करके हमने इतना बड़ा गोला बना दिया। वैसे ही है हमारा डीएनए। ये जो पतले पतले धागे है ना, उसे हम बोलेंगे डीएनए। उन धागों से जो एक बड़ा धागा बना उसे बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर। उन क्रोमैटिन फाइबर को जब आप एक साथ ऐसा गोला गोला करोगे तब मिलेगा हमारा क्रोमोसोम। समझा? पहले क्या है? डीएनए। बहुत सारे डीएनए बने ऐसा, ओके। फिर डीएनए को, इन सब क्रोमैटिन को, डीएनए है, डीएनए को कंबाइन किया, बहुत सारे पतले 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 ऐसे डीएनए के थ्रेड्स बने। इन थ्रेड्स को हम क्रोमैटिन बोलेंगे। उन क्रोमैटिन को हमने क्या किया? अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, एकदम अच्छे से। फिर बना हमारा क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमोसोम। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्रोमोसोम पे पतले पतले ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके बनता है। देखो कैसे, ये है ना अपना क्रोमोसोम। इसमें ऐसे 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 बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर। समझा? धागों को लपेटो 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 फिर जाके ये बनता। वो धागे क्या है? डीएनए। डीएनए के बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए को कॉइल किया, बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन को एक साथ कॉइल किया, उससे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो इतनी चीजें समझ आई? फिर से रिपीट करो। सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, अंदर चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल, डीएनए से बनता है क्रोमोसोम। डीएनए को कॉइल किया, क्रोमैटिन फाइबर बनाया, फिर बना क्रोमोसोम। इतनी चीजें याद करो। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल में कौन से पार्ट होते हैं, ऑर्गेनेलिस कौन से होते हैं। तो चलो अभी फिर से अच्छे से कुछ समझते। अब देखो यहाँ, ये क्या है? क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम। ऐसा एक और क्रोमोसोम अलग अलग, ये दोनों पेयर में है। पेयर मतलब क्या? दो दो, ये दोनों पेयर में है, तो ये हम बोलेंगे होमोलोगस पेयर। क्या बोलेंगे हम इसे? पेयर। एक जैसे दिखते हैं इसलिए होमोलोगस। अब कभी भी किसी भी सेल में
क्रोमोसोम क्या होंगे, एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में। किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर। बट सेल डिवीजन से पहले, जो सेल डिवाइड होते हैं उनसे पहले ये अपनी अपनी कॉपी बना लेते। क्या बना लेते हैं, अपनी अपनी खुद की एक कॉपी बना, ब्लू की भी बनाते हैं, अपनी अपनी कॉपी बना लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। ये सिस्टर क्रोमाटिड ये क्यों अपनी कॉपी बना रहा है सेल डिवीजन से पहले। चलो एक एग्जांपल, आप दो भाई, मम्मी के पास एक लड्डू है, एक लड्डू में एक काजू है, फिर मम्मी ने उसे डिवाइड किया, एक को आधा दिया, एक को आधा दिया, और दोनों को आधा आधा दोनों में काजू भी दिया। तो मम्मी क्या करेंगी, अच्छे से पूरा डिवाइड करके इसको भी सेम देगी, इसको भी सेम देगी। यहां भी कुछ वैसा ही है। ये क्या है, सेल, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। अब इसको डिवीजन करनी, क्या करनी है, डिवीजन करनी। तो डिवीजन करने से पहले मैंने क्या बताया, मिस ने बताया कि क्रोमोसोम अपनी अपनी कॉपी बनाता है, दैट इज सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो इसने भी अपनी कॉपी बनाई और इसने भी अपनी कॉपी बनाई, ठीक है, क्योंकि इसे बांटना है। अब ये बांटेगा दो डॉटर सेल, इसे हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल, जो डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद क्या बनाता है, डॉटर सेल। अब ये जो दोनों सेल है इसे रिजेंबल करने चाहिए, एकदम सेम इसकी तरह होने चाहिए। कैसे होंगे, यहाँ पे देखो, ये इन दोनों, इसको डिवाइड करेंगे। इसने क्या किया, हर एक क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई, इसने भी, इसने भी, ओके। अब इसको हमें डिवीजन करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसको भी एक ब्लैक मिलेगा और इसको भी एक ब्लैक मिलेगा। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसको भी एक ब्लू मिलेगा और इसको भी एक ब्लू मिलेगा। तो चलो देते हैं दोनों, तो बन गया एकदम सेम। ये है ना एकदम इसकी तरह, दोनों के दोनों बच्चे। कैसे हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई। क्या बनाई, अपनी कॉपी। तो हमेशा याद रखना, इसको ही हम बोलते हैं माइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। इस प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलेंगे, जहां पे इक्वल का हो, जहां पे भेदभाव नहीं मिलेगा आपको, एकदम पेरेंट सेल जैसा दिखने वाले दोनों बच्चे, दैट इज डॉटर सेल। दोनों के पास ब्लू क्रोमोसोम भी है, ब्लैक क्रोमोसोम भी। ओके, तो याद रखो पॉइंट्स, पैर में होते हैं क्रोमोसोम, हमेशा पैर में होते हैं। सेकेंड, ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, दो 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 ऐसे, दो 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 23। 46 क्रोमोसोम होते, कितने, 46 क्रोमोसोम पैर में होते हैं, मतलब दो होते हैं, और इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब दो, हैप्लॉइड मतलब एक। अच्छे से इसके बाद वाले वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, और ये जान लो कि डिप्लॉइड मतलब दो, हैप्लॉइड मतलब एक। इसको डिनोट कैसे करेंगे, 2n मतलब डिप्लॉइड, n मतलब हैप्लॉइड। और क्रोमोसोम क्या है, डिप्लॉइड। क्या है, क्योंकि वो पेयर्स हो। ओके, समझ आया, इतनी चीजें नोट डाउन। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वीडियो का सबसे ज्यादा मेन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, दैट इज माइटोसिस। अब तक सिर्फ ओवरव्यू दे रहे थे, एकदम ओवरव्यू ले रहे थे, कि आउटलाइन कर रहे थे कि माइटोसिस क्या होता है और सेल में क्या क्या होता है। ये सारी चीजें आगे जाके काम आएंगी, मतलब माइटोसिस का पूरा प्रोसेस समझ। तो चलो माइटोसिस की शुरुआत करें। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या, इक्वल। इसने अगर एक सेल का दो सेल बनाया तो वो दोनों इक्वल रहेंगे, वो अपने पेरेंट सेल जैसे एकदम सेम दिखेंगे। इतनी चीजें याद रखो।
माइटोसिस में एकदम से, और मियोसिस में इसका थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो रिडक्शनल होता है, उसमें कम हो जाता है चीजें। जैसा एक लड्डू का 2 लड्डू बनाया सेम से, इसका 1 केजी तो इसका भी 1 केजी। एक लड्डू का आधा लड्डू किया, इधर आधा लड्डू किया, ये हो गया मियोसिस। ये जो सेम सेम बना है ये हो गया माइटोसिस। समझा? तो माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे पेरेंट सेल की तरह डॉटर सेल भी देखेंगे, बट माइटोसिस को अच्छे से जाने तो उसमें होते हैं 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कार्योकाइनेसिस, सेकेंड स्टेज इज साइटोकाइनेसिस। जैसा ना वैसा, इसका नाम क्या है? कार्योकाइनेसिस। अब अपने बायोलॉजी में कार्यो मतलब न्यूक्लियस क्या होता है? कार्यो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन इज कार्योकाइनेसिस। फर्स्ट स्टेज इज कार्योकाइनेसिस एंड दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन दिख रहा है, यहाँ पे पहला न्यूक्लियस डिवाइड हो, ठीक है। फिर आता है स्टेज 2, दैट इज न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, कार्योकाइनेसिस अपने खत्म कर दिया। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये क्या अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये डिवीजन होने के बाद अपने पास इंडिविजुअल सेल आ जाएंगे। तो ये दोनों प्रोसेस खत्म करने के बाद पूरी माइटोसिस खत्म हो जाएगी। तो फिर से रिपीट करो मेरे पीछे, माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस कितने स्टेजेस में होता है? 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। सेकेंड स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इन दोनों के बाद हमें क्या मिलेंगे? डॉटर सेल्स, वो भी सेम सेम दिखने वाले। तो यहाँ पे मेन है कार्योकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होते, 4 फेज होते। क्या होते हैं? फेज होते 4 फेज, दैट इज प्रो, मेटा, एना, टेलो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब ये एकदम क्रोनोलॉजिकल, पहले प्रोफेज होगा, फिर उसके बाद मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टेलोफेज होगा, फिर जाके अपना न्यूक्लियस डिवीजन हो जाए। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेंगे और 2 सेल मिलेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अपने पास ट्रिक है, दैट इज पीमैट। क्या है? पीमैट। याद रखो पीमैट। सिर्फ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर से रिपीट करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दैट इज पीमैट। किसमें? माइटोसिस। तो माइटोसिस समझा और कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस समझा। अब हम साइटोकाइनेसिस और कार्योकाइनेसिस अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेज पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। समझा? टेक अ स्क्रीन। तो चलो अब कार्योकाइनेसिस की शुरुआत करते। सबसे मेन टॉपिक दैट इज कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में कितने स्टेजेस? पीमैट, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो पहले 2 फेजेस अच्छे से जानो, ठीक है। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि पहले क्या होता है? धागों का स्ट्रक्चर है, उन धागों को स्ट्रक्चर को एकदम कॉइलिंग की लपेटने के बाद क्रोमोसोम बन। तो वही चीज पहला स्टेप, दैट इज ये जो धागे हैं डीएनए के, डीएनए को एक धागे में कन्वर्ट, क्या है ये? क्रोमाटिन फाइबर, जो मैंने अभी बताया। क्रोमाटिन फाइबर का कंडेंसेशन करके एक साथ कॉइलिंग करके हम क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बना क्रोमाटिन फाइबर। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या क्या है। ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, हाँ दिख रही है। ये जो परपेंडिकुलर है ये दिख रहा है सेंट्रियोल। ये जो ब्लैक स्पॉट है वो दिख रहा है न्यूक्लियोलस।
ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है, क्रोमाटिन फाइबर आगे बढ़ो। पहला स्टेप दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हैपेंस। थिक और शॉर्ट हो जाते हैं, मोटे और छोटे हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड बताया था ना मैंने, सेल डिवीजन से पहले वो अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं और उन कॉपी को हम सिस्टर क्रोमाटिड बोलेंगे। जो ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड बन गए। और यहाँ पे एक और चीज, पहले तो इसका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम बना, वो क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमाटिड्स बना लेता है। सेकेंड स्टेप सेंट्रियोल डुप्लीकेट, मतलब सेंट्रियोल जो ये है ये एक ही दिख रहा था, अब इसने अपने आप को भी डुप्लीकेट किया, डबल किया, तो यहाँ पे आपको दो दो दिख रहे हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, और न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये दोनों डिसअपियर होना स्टार्ट हो, धीरे धीरे करके गायब। देखो यहाँ पे कितने डार्क दिख रहे हैं, यहाँ पे जाते जाते एकदम एकदम क्या हो गए, मतलब अभी गायब होने के स्टेज पे आ गए। ओके, और अब क्या होगा, अब हम करेंगे मेटाफिक्स। क्या शुरू करेंगे, मेटाफिक्स। देखो पहले तो ये इसमें क्या क्या हुआ, इसमें तीन चीज। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का कंडेंसेशन करके हमने बनाया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ने अपने क्रोमाटिड्स बनाए। ठीक, ऊपर में सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ने अपने आप को डुप्लीकेट किया, दो बने, और सेंट्रियोल दोनों पोल्स पे आ गए। पोल्स क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम साइड होते, ये समझा। तो यहाँ पे कौन आ गया, सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रियोल इधर। ओके, फिर क्या हुआ, पहला स्टेप ये, सेकेंड ये, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन थी, उसको हमने हटाया धीरे धीरे करके, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, हो नहीं गया, हो रहा है, स्टार्ट टू डिसअपियर, और न्यूक्लियोलस भी स्टार्ट टू डिसअपियर। ओके, इतनी चीजें कहाँ हुई, प्रोफेज, कहाँ हुई, प्रोफेज। तो फिर से रिपीट करो, प्रोफेज में क्या क्या हुआ। प्रोफेज में सबसे पहले कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन फाइबर लपेटा और हमने क्रोमोसोम बनाया। अब हमको तो न्यूक्लियस का डिवीजन करना है, तो उसके ऊपर की प्रोटेक्शन तो हटानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके हमारा जो न्यूक्लियोलस है वो भी गायब होता जा रहा है, और जो सेंट्रियोल ऊपर में दिख रहे थे ऐसे, वो भी क्या हो रहे हैं, डबल हो गए, और दोनों यहां से यहां पोल्स पे आ गए। तो ये तीन चार चीजें कहाँ हुई, प्रोसेसिंग एकदम ही। अब इसी सेल को यहां ले गया, यहाँ पे क्या हुआ, क्या डिफरेंस लग रहा है इसमें और इसमें, एक डिफरेंस लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एकदम से गायब हो, न्यूक्लियोलस भी एकदम से गायब होगा। तो ये दोनों चीज को हटाओ, रफ कर दो, हटाओ। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और सेंट्रियोल। ओके, अब क्या हुआ, पहला स्टेप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, दिख रहे क्या अभी नहीं। फिर क्या होगा, कंप्लीट कंडेंसेशन। अब ये अच्छे से आपको विजिबल, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं, थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था रास्ता, अच्छे से क्रोमाटिड जो सिस्टर्स है वो अच्छे से दिखने लगे। फिर क्या हुआ, ऑल क्रोमोसोम अरेंज इन पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेन। आप देखो ये अपना अर्थ के बीच से इक्वेटर पास होता है, जैसे बीच से मिडिल लाइन, वैसे ही सेल में एक इमेजिनरी लाइन होती, एकदम इमेजिन करो कि एकदम बीच से सेल की एक लाइन होती, उस लाइन पे जाके कौन अरेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम। कौन, पैरेलल वे में ये क्रोमोसोम ऊपर, उसके नीचे ये, ऐसे कर बीच से एक लाइन बनी, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, या फिर आप मिडिल बोलेंगे, मिडिल लाइन बोलेंगे। तो इस मिडिल लाइन में, इमेजिनरी मिडिल लाइन में कौन जाके अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम। ओके, ये दोनों अरेंज हो। फिर क्या होगा, ये तो तब से यही है मिस, इनका कुछ काम बताओ, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये कर रहे हैं कि इन्होंने, याद दिख रहा है आपको ये धागे, ये इसको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर,
ये जो होते हैं ये दोनों अपने इधर से एक इधर दोनों स्पिंडल फाइबर निकालेंगे और कहाँ पे जाके जुड़ेंगे, इसके सेंट्रोमेर में, इन दोनों के सेंट्रोमेर में। ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम का जो मिडिल पार्ट है इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमेर, इसको बोलेंगे सेंट्रोमेर। तो सेंट्रोमेर और सेंट्रियोल के बीच में क्या आ जाता है, धागे जैसा, एकदम बोलते हैं ना एकदम फेंका कैसा स्पाइडरमैन अपने वेब फेंकता है, वैसे इसने अपने अपने स्पिंडल फाइबर फेंके और कहां पे जाके जुड़ा, उसके सेंट्रोमेर में। किसके सेंट्रोमेर में, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर में। तो फिर से रिपीट करो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, कंप्लीट कंडेंसेशन, जो भी क्रोमोसोम होते हैं एकदम बीच में। मेटा मतलब क्या, बीच में आना, मेटा मतलब क्या, बीच में आना, उससे याद रखो, मेटा बीच में, मिडल। तो मेटा में बीच में आए, इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि जो सेंट्रियोल है इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, इन्होंने स्पिंडल फाइबर थ्रो की और वो कहाँ पे जाके जुड़े, सेंट्रोमेर में। किसके सेंट्रोमेर में, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर। इतनी चीजें हुई हैं, इतने स्टेप्स हुए हैं, कहाँ, मेटाफेज एंड प्रोफेज। नोटेड डाउन, अच्छे से याद करो स्ट्रक्चर्स को एकदम अच्छे से और रिपीट मोड पे देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब थर्ड फेज पे आते हैं, दैट इज एनाफेज और उसके बाद टेलोफेज। फिर अपना कार्योकाइनेसिस खत्म। अपने को लास्ट में कार्योकाइनेसिस के क्या रिजल्ट देखना है, दोनों न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस अच्छे से डिवाइड होके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म अपन इसके बात करेंगे, बट कार्योकाइनेसिस टेलोफेज के एंड तक जाते जाते दो न्यूक्लियस अच्छे मिलने चाहिए मुझे, बस। अब याद करो, मेटाफेज में अपन क्या देखे थे, ये देखे थे कि क्रोमोसोम जो थे वो कहाँ आ गए हैं, अपने इक्वेटोरियल प्लेन। कहाँ आ गए, इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं, क्या है, सेंट्रियोल्स, इन्होंने क्या फेंके अपने अंदर से, इन्होंने फेंके हैं हमारे स्पिंडल फाइबर। क्या फेंके, स्पिंडल फाइबर। और इनके पास में स्पिंडल फाइबर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये ऐसा करके जो है, ये भी स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर इसके सेंट्रोमेर पे जाके चिपका, कहाँ चिपका, सेंट्रोमेर। अब ये क्या करेगा, ये दिख रहा है, ये करेंगे पुल एकदम, ये यहां से पुल करेगा, ये यहां से, ये दोनों है ना ऐसे चिपके हुए, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स एकदम ऐसे चिपके हुए, इन दोनों को पुल करके दोनों को अलग अलग जाओ। ओके, ये करना है आप लोग को। अब एनाफेज तो क्या लिखा है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, ये क्या है, सेंट्रोमेयर, ये जो बीच का डॉट दिख रहा है वो सेंट्रोमेयर है। इसको स्प्लिट करके मतलब ऐसा ऐसा बनाना है, इसको अलग करना है, ऐसा, ये दो। ओके, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट। ओके, तो हमने क्या किया, एकदम ऐसे करके खींचा और इन दोनों को अलग किया, बिछड़ गए बेचारे, तो बिछड़े और यहाँ आ गए दोनों। और ये बिछड़ने का काम कौन कर रहा है, ये अपने धागे जो स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रियोल बनाया, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर को बोला कि इसके सेंट्रोमेर में जाके जुड़ और इन दोनों को अलग कर। तो इन दोनों को अलग किया, पुल अपार्ट किया, किसने किया, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर को किसने बनाया, सेंट्रियोल। समझा, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट। सेकेंड स्टेप, दे आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट, इन दोनों को अपने एक अलग अलग डायरेक्शन में, एक यहां जा रहा है तो एक यहां आ रहा है, समझे, अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया, दोनों को अलग किया। ओके, देन बंच ऑफ बनाना जैसे दिखने लगे। अब देखो, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए, इन दोनों को ऐसे अलग किया, ऐसे कर करके यहाँ पे भी ऐसे है और यहाँ पे भी ऐसे है। तो ये क्या बन गए, ये दिख रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं, बंच ऑफ बनानास। तो इन्हें बोलेंगे
केलों का गुच्छे जैसा दिखने लगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बंच ऑफ बनाना लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ, एनाफेज एकदम इजी है। मेटाफेज में अपन क्या किए, बीच में लाके रख दिए। एनाफेज में क्या हुआ, वो स्पिंडल फाइबर ने दोनों के सेंट्रोमेर को खींचा और अलग कर दिया सिस्टर क्रोमेटिड्स। अलग किया, अलग करने के बाद वो कैसे दिखने लगे, बंच ऑफ बनानास के जैसे। अब लास्ट फेज पे आओ, दैट इज टेलोफेज। कौन सा फेज, टेलोफेज। टेलोफेज में जो प्रोफेज में हुआ था ना, जो जो चीजें आपने की थी उसका उल्टा करो। जैसे कि यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या थे, ये सेल को देखो, ये सेल को देखो, यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या थे, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम किसके बने हैं, क्रोमाटिन फाइबर। तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कंडेंसेशन का उल्टा, दैट इज डीकंडेंसेशन। धागों के गुच्छे को खोलना स्टार्ट करो, तो उसे हम बोलेंगे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो है, ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर वो बन गए हैं, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन किया, खोला उसको, उसको धागों की तरह बना के रखा, दैट इज क्रोमाटिन फाइबर बना है। इसे हम क्या बोलेंगे, डीकंडेंसेशन। इधर से इधर जाने में कंडेंसेशन, इधर से इधर जाने में डीकंडेंसेशन, उल्टा। तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम किया, खोल दिया उसको, धागे जैसा बना। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे करके, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, याद है, प्रोफेज में गायब होना स्टार्ट हुई थी, मेटाफेज में जाते जाते पूरी गायब। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को अपार्ट कर, इसके भी आगे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे, इसके भी आगे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग सेल में अच्छा न्यूक्लियस हमको चाहिए। जैसा पहला सेल था, याद है, उसमें कैसा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, अंदर में क्रोमाटिन फाइबर था, तो वैसा ही बनाना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, क्रोमाटिन फाइबर बना दिया। एक और चीज जो गायब हो, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस भी आ गए, ये भी अपीयर हो गए। और जो स्पिंडल फाइबर थे हमारे, जो धागे थे वो फेंकने वाले, वो धागे भी गायब हो गए अच्छे से। तो क्या क्या हुआ, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, फिर क्या हुआ, टू डॉटर से डॉटर न्यूक्लियाई। ये क्या है, ये डॉटर क्रोमोसोम, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या है, डॉटर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियर, दैट इज डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो डॉटर न्यूक्लियाई बने, न्यूक्लियोलस आया और स्पिंडल फाइबर चले गए। तो पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद, जैसे मैंने बोला था कि मुझे सेपरेट दो चाहिए, वैसे ही दो के दो सेपरेट मिल गए मुझे, क्या, न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस मिले। अब अगर मुझे इन दोनों का दो सेल बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये बड़ा पार्ट है साइटोप्लाज्म है, उसका भी डिवीजन करना पड़ेगा। अभी कैसे, ऐसे, इसके अंदर एक छोटा डॉट, इसके अंदर एक छोटा डॉट, दैट इज न्यूक्लियस तो डिवाइड, दो बना दिए। अब हमें साइटोप्लाज्म को दो बनाना और दो ऐसे सेल बन जाएंगे। तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस, अपना कार्योकाइनेसिस खत्म हो। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल जंप टू साइटोकाइनेसिस। तो चलो, कार्योकाइनेसिस तो अपना खत्म, साइटोकाइनेसिस इतुसा शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ये बेटा एनिमल सेल में अब तक जितनी चीजें आपने देखी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कार्योकाइनेसिस और अब साइटोकाइनेसिस, ये एनिमल सेल में हो रहा है, इतनी चीजें याद, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, जो इससे पहले था, जो टेलोफेज में अपन किए थे, वही चीज। ये न्यूक्लियस दो बन चुके हैं, खत्म, मुझे इसको दो डिवाइड करना। तो क्या होता है, अब यहाँ पे बनेगा एक नॉच, क्या बनेगा, नॉच, ऐसा डिप्रेशन आएगा, ये नीचे जाएगा, गड्ढे जैसा बनेगा, समझा, खाचा बनेगा गड्ढे जैसा, दैट इज गड्ढे जैसा बन गया, इधर भी और इधर भी, समझा। धीरे धीरे करके ये डीप होता जाएगा, देखो डीप हो रहा है, ये इधर बना, ये दोनों ऐसा डीप होता गया, डीप होता गया, और इधर और डीप हुआ, और डीप हुआ, और डीप हुआ, दोनों अलग, समझा। ये नॉच डीप होता जाएगा धीरे धीरे और दोनों अलग हो जाएंगे, खत्म, इतनी चीज थी। अ नॉच इज फाउंड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इधर नॉच बनेगा,
ये नॉच धीरे धीरे करके दैट इज ग्रेजुअली डीप होता जाएगा एंड देयर बाय फॉर्मिंग टू डॉटर सेल। अपना सबसे पहले क्या बना, डॉटर क्रोमोसोम, फिर क्या बना, डॉटर न्यूक्लियर, फिर क्या बना, डॉटर सेल। तो चलो अपना 2 डॉटर सेल मिल गया, हमें माइटोसिस खत्म। सबसे अच्छी बात ये हुई कि खत्म हो गया एंड नाउ यू विल फील रिलीफ। और ये सारी चीजें अच्छे से याद करो, अगर नहीं समझ रहा फिर से वीडियो को देखो, बार बार देखो, नोट डाउन करो, लिखो, याद रखो, समझे। और यहाँ पे बच्चों देखो, ये तो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे मेन चीज क्या है, यहाँ पे द मेन चीज नॉच। कभी भी डिफरेंस पूछे तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो अपने को क्या एक नॉच भी मिल गया ना तो अपन साइटोप्लाज्म डिवाइड कर, बट प्लांट सेल को ऐसा नहीं, उसको बीच से बहुत एकदम ऐसा खतरनाक चाहिए कुछ जो उसको डिवाइड करे, दैट इज प्लेट। उनको डिवाइड करने के लिए नॉच नहीं आता उनके सेल, उनको सेल को साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए उनके पास सेल प्लेट आता है। दैट इज ये दिख रहा है आपको, ये उसका सेल वॉल है, ये बीच से जो मिडलाइन है उसकी वहां पे एक सेल प्लेट आता है और ये सेल प्लेट धीरे धीरे करके ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो प्लांट और एनिमल के बीच में क्या डिफरेंस है, एनिमल्स में क्या फॉर्म होता है, नॉच, प्लांट्स में क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हुआ। चलो एक और बार याद कर ले, लेक्चर के पहले में मैंने सेल ऑर्गेनेलीज बताए, कौन से, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ये सारे चीज। उसके बाद हम माइटोसिस पढ़े, माइटोसिस में 2 स्टेज होते हैं, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, पीमैट, दैट इज पीमैट, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, लास्ट तक जाते जाते कार्योकाइनेसिस में हमें 2 न्यूक्लियस मिले, फिर हमने क्या किया, साइटोकाइन, दैट इज साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एनिमल सेल है तो नॉच फॉर्म हुआ, प्लांट सेल में क्या फॉर्म होगा, सेल प्लेट। एंड लेक्चर के एंड में मैंने कुछ नोट्स डाले, वो सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना, प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबके बारे में। और टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।